नमस्कार, मैं हूं निशा सिंह। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। अब देश में चलती ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दरअसल धनबाद कोचिंग डिपो के अधिकारी मुकुंद बिहारी, इंजीनियर अभिनव राय और सिंक लाइन इंचार्ज आर.के. दत्ता की पूरी टीम ने बड़े कबाड़ से एक गैजेट तैयार किया है। क्योंकि धनबाद जिले के कोचिंग डिपो के कुछ इंजीनियरों ने गुजार तंत्र से लाखों के यंत्र का विकल्प ढूंढ निकाला है। उस काबिल इंजीनियरों ने उसका नाम ओवरचार्ज न्यूमेटिक गैजेट रखा है और इस गैजेट को कोचिंग डिपो में पड़े कबाड़ से बनाया गया है। इस गैजेट को बहुत ही कम खर्च में तैयार किया गया है। आए दिनों ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग की आने वाली समस्या से इस गैजेट के माध्यम से उसे दूर किया जा रहा है। अक्सर चलते ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग की समस्या खड़ी हो जाती थी, जिसके कारण ट्रेन को खड़ा कर सभी 24 कोच की बारी बारी से जांच की जाती थी। इस कार्य के लिए करीब 20 मिनट का समय लगता था, लेकिन इस गैजेट के उपयोग से यह समस्या खत्म हो गई है। कोच के पटरियों पर दौड़ने से पहले ही उस गैजेट के माध्यम से उसकी जांच की जाती है, जिसके बाद चलती ट्रेन में भी ब्रेक बाइंडिंग की समस्या खड़ी नहीं होती है। दरअसल रेलवे हाजीपुर हेडक्वार्टर के बड़े अधिकारियों के निर्देश पर इसका विचार यानी कि आविष्कार किया गया है। ब्रेक बाइंडिंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए हेडक्वार्टर के अधिकारियों ने सभी पांचों रेल मंडल को निर्देशित किया, जिस पर धनबाद रेल मंडल के धनबाद कोचिंग डिपो में उस पर सकारात्मक पहल की गई है। इस गैजेट के बनाने के पहले ब्रेक गियर मॉडल तैयार किया गया है। उसके पूरे बनाने का जो सिस्टम है उसको कोच के ब्रेक लगने से लेकर सभी तरह की प्रक्रिया पर गियर मॉडल में है। और मैं आपको बता दूं कि धनबाद कोचिंग डिपो के अधिकारी मुकुंद बिहारी ने कहा कि ब्रेक बाइंडिंग की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए डीवी टेस्ट बेंच की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिसका खर्च 15 से 20 लाख रुपए पड़ता था। उस पर विचार किया गया है। रेलवे को इसके लिए जगह उपलब्ध कराना पड़ता था, लेकिन यह गैजेट जीरो खत्म यानी कि जीरो खर्च पर बनाया गया है। हम लोगों ने एक CR ओवरचार्ज प्रोटेक्शन गैजेट एक बनाया है या डिवाइस कह लीजिए। बेसिकली जो ब्रेक बाइंडिंग की समस्या होती थी उसका एक्चुअल कारण क्या है और उसका पता लगाने के लिए हम लोग के पास जो डीवी का जो सघन जांच करना था, डीवी ब्रेक सिस्टम का मेन माना जाता है, उसके लिए एक डीवी टेस्ट बेंच की आवश्यकता होती थी, जो हर जगह लगा पाना वो महंगा भी है और स्पेस भी लेता है, संभव नहीं था। तो मुख्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ जो सब जगह डीवी टेस्ट बेंच लगाना है, चूँकि ब्रेक बाइंडिंग की समस्या को कम करनी है। तो हम लोग भी उस दिशा में सोच रहे थे। पैरेलली हेडक्वार्टर और हमारे सीनियर डीएमई साहब का इंस्ट्रक्शन आया जो कुछ और भी अगर हम लोग कर सकते हैं, चूँकि कोरोना में फंड की कमी है, तो और भी कुछ सोचें। तो हम लोग हमारी टीम ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम हम लोग बनाए जो हमारे यहाँ उपलब्ध साधन है उसी से हम लोग एक डिवाइस बनाए। अब इस डिवाइस के बन जाने के बाद हमको अलग से डीवी टेस्ट बेंच की आवश्यकता नहीं रहेगी। और मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए हम लोग जो डीवी टेस्ट बेंच है प्राइवेट फर्म लगाते हैं और उसकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख पड़ती है। अब जो ये डिवाइस हम लोगों ने बनाया है और जो उपलब्ध एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से अब जो काम डीवी टेस्ट बेंच करता था वो हम लोग इसके मदद से कर सकते हैं। डीवी टेस्ट बेंच की आवश्यकता अब नहीं रह पाएगी। जैसे हम ये कह सकते हैं सीधे भाषा में अगर हम समझें तो कोई कोच अगर रास्ते में समस्या करता है, लेकिन आने के बाद उस समस्या का सही कारण कैसे पता चलेगा ताकि उस बीमार कोच को हम बाकी अच्छे कोच के साथ नहीं भेजें, उसको हम लोग इस डिवाइस की मदद से इंश्योर कर पाएंगे। इसको जुगाड़ कह के इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, ये इसको इसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं गैजेट या इसको डिवाइस कहिए। जो CR ओवरचार्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, हम लोगों ने इसको डिवाइस ही कहा है। अब बोलचाल की भाषा में ये गैजेट सबके जुबान पे चढ़ गया, हम लोग इसको डिवाइस ही कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर लॉजिक के साथ बना है, प्रॉपर सिस्टम के साथ बना है, इसके पीछे साइंस है। और ऐसा नहीं है जो किसी मेथड को शॉर्टकट कर दिया गया है या शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर मेथड से हम लोग कर रहे हैं इसको। धनबाद की टीम ने इसको डेवलप? हाँ बिल्कुल, धनबाद कोचिंग डिपो की टीम डेवलप किया है। ECR में इसको क्या अप्रूव कर दिया गया? यस, ECR में इसको अप्रूव भी कर दिया गया है और फास्टली, चूँकि ये उपयोगी चीज़ थी, हर डिपो के द्वारा इसको एडॉप्ट भी कर लिया गया है और ये महाप्रबंधक महोदय के द्वारा उत्साहवर्धन के रूप में ग्रुप अवार्ड भी जारी किया गया है। प्रारंभ हो चुका है, इस धनबाद मॉडल के रूप में डेवलप करके बाकी जगहों पे भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ये वही सामान है जो हमारे डिपो में ऑलरेडी उपलब्ध था। इसके लिए जीरो कॉस्ट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट,
मतलब जो डिपो में उपलब्ध सामान है उसी से हम लोग बनाए हैं, कहीं से कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा अपना लिमिट है, हम लोगों ने डिवीज़न में दिया, डिवीज़न इसको उचित समझे तो हेडक्वार्टर गया, हेडक्वार्टर से हम लोग को पुरस्कार भी आया है। अब जोन इसको उचित समझेंगे तो और जोन में भी भेजा जाएगा।